तेलंगाना के आदिलाबाद से आ रही है, जहां परीक्षा में हिंदू लड़कियों से भेदभाव किया गया है। परीक्षा केंद्र में लड़कियों से उनके मंगलसूत्र उतरवा लिए गए, चूड़ियां और झुमके भी उतारने के लिए कहा गया। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। विद्यार्थी जूनियर डिग्री कॉलेज की ये घटना है। भेदभाव का आरोप इसलिए लगा है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कुछ लड़कियों के जहां चूड़ी और मंगलसूत्र उतरवा लिए गए, तो वहीं कुछ लड़कियां बुर्का पहन के अंदर गई थी, उनको इजाजत दी गई। इस बात को लेकर यह बवाल हुआ है। और अनेरी हमारे सहयोगी सीधे हैदराबाद से जुड़ रही हैं, उनसे जानकारी लेंगे इस पूरे मामले की। अनेरी, भेदभाव का आरोप लग रहा है, छात्राओं का क्या कहना है और उन्हें क्या कहा गया था? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं ये सारी घटना जो है वो 16 अक्टूबर को हुई है, जहां पे तेलंगाना TSPSC एग्ज़ाम जो ग्रुप 1 एग्ज़ाम्स थे, उस एग्ज़ाम के दौरान कुछ महिलाओं को जब वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रही थी तब कॉलेज के एंट्रेंस गेट पर ही उनको रोक दिया गया और उनको कहा गया कि उनको चूड़ियाँ उतारनी पड़ेगी, जो ईयरिंग्स है, मंगलसूत्र है, वो सब कुछ उतार के ही अंदर जाना पड़ेगा। जैसे कि आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि कुछ महिलाओं को बुर्का पहन के भी अंदर अलाउ किया गया, लेकिन अब यहाँ पे साफ तरीके से दिख रहा है कि किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन जब पुलिस से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा कि इनिशियली स्टेज पे MRO की गलती बताई गई और साथ में जब पुलिस ऑफिशियल्स जब स्पॉट पे पहुंचे, जब वो कॉलेज के एंट्रेंस गेट पर पहुंचे, तब उन्होंने रोका ये सारा कुछ और फिर महिलाओं को मंगलसूत्र के साथ भी अलाउ किया। लेकिन पहले जब पुलिस नहीं आई थी, उसके पहले ये हादसा हुआ जहां पे हम देख रहे हैं कि कुछ महिला बुर्का पहन के भी अंदर गई एग्जाम देने, लेकिन कुछ महिलाओं को साफ तरीके से अनेरी, लेकिन ये बताइए, MRO का आप जिक्र कर रही हैं क्योंकि ये कहा गया कि MRO ने इस तरह का कदम उठाया था। MRO की खुद की हिंदू विरोधी मानसिकता है या फिर किसी हिंदू विरोधी मानसिकता वाले ने इस तरह का आदेश दिया था, ऐसा करने के लिए कहा था MRO को? देखिए, इस वक्त उसके बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हाँ, पुलिस ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि जो भी ये ऐसे फेक न्यूज़ जो फैला रहे हैं उनके खिलाफ हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि TRS जिनकी सरकार है तेलंगाना स्टेट में, वो ये कह रहे हैं कि BJP जो है वो कम्युनल हार्मनी और पीस को यहाँ पे डिस्टर्ब करना चाहती है और इसी वजह से वो लोग जो है वो आधे अधूरे वीडियोज़ जो है वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं। लेकिन साफ तरह से जिस तरह से हम देख रहे हैं ये सारे वीडियोस में, महिलाएं साफ तरीके से दिख रहा है कि वो लोग चूड़ियां उतार रहे हैं, मंगलसूत्र उतार रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो दूसरी महिलाएं हैं उनको बुर्का पहन के अंदर जाने दिया जा रहा है। उनका बुर्का किसी ने नहीं उतरवाया। ये कह रहे हैं कि जब वो लोग स्पॉट पे पहुंचे, जब वो लोग बुर्का किसी का भी नहीं उतरवाया, लेकिन साथ ही साथ अब पुलिस ऑफिशियल्स ये भी कह रहे हैं कि जब वो लोग स्पॉट पे पहुंचे उन्होंने ये रोक दिया और फिर महिलाओं को। बिल्कुल अनेरी, हम आपके पास आएंगे। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, आपने सुना होगा इस मामले के बारे में, आपको मंगलसूत्र अलाउड नहीं है, चूड़ियां और पायल आपको उतारनी पड़ेगी, लेकिन बुर्का आपको अलाउड है। कोई लॉजिक समझ आता है? भला मंगलसूत्र से नकल मार सकते हैं कोई और बुर्का पहन के कोई नकल नहीं मारेगा, ये क्या बात हुई भला? देखिए, ये वो ऐसी सरकार है, TRS की सरकार, जो असदुद्दीन ओवैसी और MIM के दबाव और प्रभाव में हमेशा फैमिली फर्स्ट, करप्शन फर्स्ट और तुष्टीकरण फर्स्ट की नीति पर चलती है। और इसीलिए बार बार तुष्टीकरण की नीति के चलते आपने देखा होगा कि जब मंदिर तोड़े जाते हैं सेक्रेटेरिएट के लिए, तो मंदिर के बारे में तो कोई चिंता नहीं होती, पर जो मस्जिद तोड़े जाते हैं उनकी चिंता कर देते हैं। जब इस प्रकार का भेदभाव किया जाता है हिंदू और मुस्लिम छात्राओं में, ये भी आपके सामने है किस प्रकार से, चाहे वो कोई भी स्कीम हो या चाहे वो खुद उनके मुख्यमंत्री के बयानात हो जो वोट बैंक की राजनीति में लिप्त होकर वो देते रहते हैं, तो इस प्रकार की नीति पुरानी हो चुकी है और ये तुष्टीकरण फर्स्ट की पॉलिसी है TRS की। शहजाद, हैदराबाद वही जगह है जहां का खुद को नेता कहने वाले ओवैसी हिजाब और बुर्के पर सबसे पहले बोलने के लिए आते हैं, अधिकार की बात करते हैं, छात्राओं की इच्छा की बात करते हैं, जो मन करे वो पहने, जो मन करे वो करें। लेकिन यहां पर नहीं दिख रहा है उन्हें। कुछ सवाल पूछेंगे तो इस पर जवाब नहीं सूझेगा उनको। देखिए, ये दिक्कत की बात यही है कि इन लोगों ने हमेशा तुष्टीकरण की नीति के चलते महिलाओं के अधिकारों को और महिलाओं के साथ भेदभाव और
स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव की नीति अपनाई है। हिजाब मामले में भी जब कोर्ट का फैसला आया था और कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला आज भी लागू है, तो उस पर भी राजनीति की गई। 3 तलाक का फैसला आया था तो उसका भी विरोध किया गया। ट्रिपल तलाक पे फैसला, जो शाहबानो का फैसला आया था, उस पर भी विरोध किया गया। तो तुष्टीकरण के चलते किस प्रकार से महिला अधिकारों का हनन करना और भेदभाव करना, यही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है और ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आज टीआरएस दिखा रही है। शहजाद, लेकिन आपको लगता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि एमआरओ यानी मंडल राजस्व अधिकारी की तरफ से किया गया था, फिर हमने बाद में सुधार लिया, क्या आपको ये गले उतरता है कि इतना बड़ा आदेश जिसमें कहीं ना कहीं तुष्टीकरण साफ तौर पर दिखाई देता है, वीडियोस में भी किस तरीके से भेदभाव किया गया हिंदू महिलाओं के साथ, आपके गले उतरता है कि उस स्तर के अधिकारी की तरफ से ऐसा किया होगा और उसके ऊपर अब सरकार पल्ला झाड़ रही है, प्रशासन पल्ला झाड़ रहा है? ये इसके ऊपर यकीन इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि टीआरएस की सरकार का एक लंबा इतिहास है इस प्रकार के भेदभाव का, इस प्रकार के तुष्टीकरण और वोट बैंक की नीति में बार बार अलग अलग पैमाने और मापदंड अपनाने का। तो ये एक और प्रमाण है, ये कोई पहली बार की चूक या गलती नहीं है, ये सोची समझी इनकी रणनीति और इनकी वोट बैंक की राजनीति है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद हमसे बात करने के लिए। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह का भेदभाव किया गया है और किस तरह की ये तस्वीरें भी सामने आई है। ये कहा जा रहा है कि स्थानीय अधिकारी ने फैसला लिया और इसकी जांच कराई जाएगी, लेकिन तस्वीरें भी सामने आई है। बहुत सी लड़कियां और महिलाएं जो शादीशुदा थी, जो मंगलसूत्र पहनकर, चूड़ियां पहनकर सेंटर पर पहुंची थी, तो उन्हें रोक लिया गया, उनका मंगलसूत्र, चूड़ियां, पायल उतरवा दी गई। लेकिन वहीं पर हमने एक और तस्वीर देखी जहां पर बुर्का और पर्दा नशी लड़कियां जो थी वो अंदर गई। तो अब लॉजिक समझना जरूरी है कि अगर आपने ये फैसला लिया कि इससे नकल से बचाने की हम कोशिश है ताकि लोग नकल ना मारे, लड़कियां नकल ना मारे, तो आप समझिए कि कोई मंगलसूत्र में या पायल में या चूड़ी में क्या कोई नकल मारने की पर्ची छुपा के ला सकता है या फिर कोई बुरखे में ऐसा कर सकता है, यह समझना भी जरूरी होगा। और साफ तौर पर यहां समुदाय विशेष को टारगेट करने की कोशिश नजर आती है।